हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। और जैसा कि आपने डिमांड की थी कि आपको टेंसेस डिटेल में करवाए जाएं, तो आज का सेशन टेंसेस पर है। लेट्स बिगिन। टेंसेस को अक्सर टाइम से रिलेट किया जाता है। टेंसेस टाइम से रिलेटेड है बट टाइम नहीं है, या यूँ कहें कि इंग्लिश लैंग्वेज में टाइम के अकॉर्डिंग जो हमें अपनी बात को रखना या कहना सिखाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उन्हें हम टेंसेस कहते हैं। अब जैसे हमारी लाइफ 3 भागों में बंटी हुई है, 3 प्रकार के टाइम्स में, इसीलिए टेंसेस के भी 3 टाइप्स हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। या तो हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस में, या पास्ट टेंस में, या फ्यूचर टेंस में। इसीलिए टेंस के भी 3 टाइप्स हैं। उसके बाद आज हम स्पेसिफिकली प्रेजेंट टेंस पे बात करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स हैं। अब प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स क्यों हैं? क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ब्रॉडली हम 4 तरीक़ों से बात करते हैं। अगर मैं हिंदी में इसे कहूँ कि अगर मैं ये सेंटेंस बोलूँ या इस तरह से बातें करूँ, कितने तरह से हम सोच सकते हैं। देखो, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ये भी प्रेजेंट टेंस है। मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, ये भी प्रेजेंट टेंस है। मैं इंग्लिश पढ़ा चुकी हूँ या मैंने अभी इंग्लिश पढ़ाई है, दैट्स ऑल्सो प्रेजेंट टेंस। या फिर अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम से बोलूँ कि मैं सुबह 4 बजे से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो ये भी प्रेजेंट टेंस है। दैट्स वाई 4 टाइप्स हैं प्रेजेंट टेंस के, क्योंकि 4 तरीक़ों से हम बात कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस में। अब हम आज सिंपल प्रेजेंट टेंस पे डिटेल में बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, आप इसके नाम से देख सकते हैं कि जो बिल्कुल सिंपल है, यानी कि इसमें वो बातें जो रेगुलर बेसिस पे होती है, या जो हैबिट्स हैं या डेली होती हैं, कभी कभी नहीं होती है, जो स्पेशल नहीं है, विशेष नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी नहीं, ये हमेशा होती हैं। तो होती हैं जैसे इस तरह के सेंटेंस जिनमें हम ऐसे बोलें होते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्योंकि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस टेंस का यूज़ मुझे कहाँ करना है। जैसे कि अब पहले आप हिंदी में सोचते हैं, फिर उसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो हिंदी में तो बहुत तरह की आप बातें सोच सकते हैं, बहुत तरह की, लाइक रही हूँ, चुकी हूँ, या ता हूँ। तो कौन सी जो सेंटेंसेस है वो इस कैटेगरी में आएंगे, या सिंपल प्रेजेंट टेंस किस केस में आपकी हेल्प करेगा? वो केसेस जब आपको ऐसी बात करनी हो, पढ़ता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, या डेली रूटीन की बातें हैं या हैं, तो उस कंडीशन में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्प लेंगे। और स्ट्रक्चर आपके सामने है, क्योंकि पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से सेंटेंस इस कैटेगरी में आते हैं, एंड देन फिर हम जाएंगे कि कैसे कन्वर्ट करना है, वो हमें ये स्ट्रक्चर बताएगी, ये जो आपके सामने है। अब इस स्ट्रक्चर को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो देखिए। सबसे पहले आपने हिंदी में सोचा, जैसे कि आपके माइंड में ये सेंटेंस आया, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब इसे आपने मैं पुस्तक पढ़ता हूँ ये सोचते ही आपका माइंड सीधा जाएगा कि ता हूँ वाला सेंटेंस है, तो कौन हेल्प करेगा? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हेल्प करेगा, क्योंकि ता हूँ है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर क्या है वो आपको याद होनी चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट होता है डूअर, कर्ता, कार्य को करने वाला। इसमें डूअर मैं है, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। तो यानी कि पहले आई आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब मतलब एक्शन। तो इस सेंटेंस में क्या कार्य हो रहा है, क्या क्रिया हो रही है, क्या एक्शन है? पढ़ने का। पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रीड। और रीड की भी कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपने याद की होगी ना, वो टेबल्स आप याद किया करते थे, तो उनको अब इम्प्लीमेंट भी करना है। क्योंकि अब आपने जब टेंसेस की स्ट्रक्चर्स आप पढ़ेंगे, अलग अलग टेंसेस की, जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स हैं, वैसे पास्ट के भी 4 टाइप्स हैं, एंड फ्यूचर के भी 4 टाइप्स हैं। तो उन सभी में अलग अलग फॉर्म्स आएंगी, तो आपको सारी फॉर्म्स याद होनी चाहिए। वो अब आपको लागू करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है। वो याद तो आपने कर ली थी, लेकिन अब प्रैक्टिकली भी उनको यूज़ भी करना है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कहती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड होती है। अब ये देखिए आप, एस और ई एस, ये जो एस और ई एस वर्ब के साथ लगना है, ये सभी वर्ब्स के साथ नहीं लगता है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? अभी अब ये देखिए आप, आई रीड अ बुक, अब रीड्स नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, क्यों? स्ट्रक्चर तो कह रही है एस और ई एस आएगा, बट एस और ई एस तब आएगा
किस पे डिपेंड करेगा एस और यस? सब्जेक्ट पे। एस और यस तब आएगा जब सब्जेक्ट क्या हो, जब आपका जो डूअर है वो या तो ही हो, शी, इट, या किसी का कोई नाम हो, रोहन, सोहन, राम, श्याम, या फिर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो, एक हो, देन उस केस में आपने एस और यस वर्ब के साथ लगाना है। अदरवाइज बाकी जो सब्जेक्ट रहेंगे उनमें एस और यस नहीं लगेगा। जैसे आई, वी, यू, दे, या फिर आपका अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो आपने एस और यस नहीं लगाना है। ओके, तो अब आपका सब्जेक्ट आई है और आई के आगे एस और यस नहीं लगता है। अब थोड़ा सा मैं इसे याद करने की आपको एक ट्रिक बता सकती हूँ। इफ़ यू लाइक इट देन यू कैन ऑल्सो यूज़ इट। तो इसमें एस और यस को लेके मोस्टली कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट हैं सारे ये सिंगुलर हैं, ही, शी, इट, अकेले हैं ये, दैट्स वाई दे नीड समबडी, इन्हें कोई चाहिए, दैट्स वाई ये एस और यस को ले लेते हैं। बट ये जो है ना, ये ऑलरेडी बहुत सारे हैं, ये कहते हैं हम बहुत सारे हैं, वी, यू, दे और प्लूरल, तो ये कहते हैं कि वी डोंट वांट एस और यस विद अस। ठीक है, तो इसीलिए एस और यस वी, यू, दे के साथ नहीं आता। अब आप कहेंगे कि मैम आई भी तो अकेला है, उसके साथ क्यों नहीं आता? आई के साथ इसलिए नहीं आता, अब ये रूल है। ठीक है, इसका हम कोई लॉजिक नहीं बता सकते हैं, ये रूल है, ग्रामरियंस ने बनाया है, दैट्स वाई वी हैव टू लर्न इट। लेकिन याद करने की ट्रिक ये हो सकती है कि जो आई है वो है तो अकेला, अकेला होने पे भी एस और यस नहीं लेता है, क्योंकि ये कहता है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। आई को आप ऐसे या ऐसे लर्न कर सकते हैं कि आई कहता है कि आई एम अलोन एंड आई एम सफिशिएंट, आई डोंट नीड एनी बडी, दैट्स वाई आई भी ऐसे नहीं लेते। ये एक एक्सेप्शन आप कह सकते हैं, बाकी सब लेते हैं। तो ये रूल आप इस तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। तो अब हम यहाँ तक पहुँचे थे एस और यस तक। तो स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो आई आ गया, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो वर्ब हमने ढूंढी कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, में वर्ब क्या हो रही है, एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ना हो रही है, तो वर्ब मतलब रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड आ गई। एस और यस नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट आई है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जब हम सब्जेक्ट और वर्ब को निकाल के जो भी बचता है, जो भी मोस्ट ऑफ द केसेस में सब्जेक्ट और वर्ब को जब हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, एंड वट एवर विल रिमेन वो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा। तो इसमें पुस्तक बची है तो पुस्तक को ट्रांसलेट कर दो, जो लास्ट में आएगा ना ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर देखिए, तो अ बुक, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब के बाद अ बुक। तो आपने बिल्कुल स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। एंड नाउ यू हैव कम टू द ट्रांसलेशन। आपने बिल्कुल ट्रांसलेशन कर दी है। आपके माइंड में एक हिंदी सेंटेंस आया, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो इसको आपने आई एम रीडिंग अ बुक नहीं बोलना है। जैसे कि आप ING हर जगह लगा देते हैं, तो आई एम रीडिंग अ बुक अगर बोलेंगे ना, तो वो उसका अर्थ होगा कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ, लेकिन बोलना क्या है, मैं बुक पढ़ता हूँ। डिफरेंस है ना दोनों में, पढ़ता हूँ और पढ़ रहा हूँ। तो इसीलिए पढ़ता हूँ को आपने रीडिंग नहीं बोलना है। सो इसकी जो ट्रांसलेशन है वो होगी आई रीड अ बुक। अब इसका नेगेटिव, यानी कि मैं बुक नहीं पढ़ता हूँ, कैसे बनाना है, उसके लिए हमारी हेल्प करेंगे डू एंड डोंट। डज, डोंट नहीं, डू एंड डज हेल्प करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव या फिर क्वेश्चन बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है कि मैं बुक पढ़ता हूँ, मैं बुक नहीं पढ़ता हूँ, या क्या मैं बुक पढ़ता हूँ। तो ये 3 तरह के अगर से हमें बातें करनी हैं तो हम डू और डज की हेल्प लेते हैं। और वही रूल जो कि मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल का बताया एस और ES के केस में, वो डू डज के केस में भी लगेगा। अगर आपके सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे या प्लूरल, तो डू आएगा। एंड इफ़ योर सब्जेक्ट्स आर ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर, तो एस और ES के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डज। तो उस केस में आप नेगेटिव किससे और इंटरोगेटिव किससे बनाएंगे, डज। देखिए एग्जाम्पल, आई रीड अ बुक, एस और यस नहीं है तो कौन हेल्प करेगा, डू। तो नेगेटिव कैसे बनाना है, वर्ब के जस्ट पहले आपने डू नोट लगा देना है। नेगेटिव बनाने के लिए डू नोट लगा देना है। और डू नोट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, इसको अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करें तो डोंट बनता है। ये एपोस्ट्रोफी लगा के डोंट बनता है, ये डू नोट का ही होता है। दैट्स वाई
जो वर्ब है उसके पहले हमने डू नॉट लगाना है, तो नेगेटिव बन जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, आई डोंट रीड अ बुक। और अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो हम डू या डज को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। कुछ नहीं करना है, जो हमने बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें हमने सब वर्ब से पहले डोंट लगाना है नेगेटिव के केस में, और क्वेश्चन बनाना है तो डू को सब्जेक्ट से पहले लगा देना है, तो क्वेश्चन बन जाएगा डू आई रीड अ बुक। तो ये हो गया डू का। और अब डज का अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो ये है, देख लीजिए, शी राइट्स अ लेटर। वही देखो इसमें यू कैन सी द स्ट्रक्चर। शी सब्जेक्ट, वह लेटर लिखती है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? शी। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, राइट की फर्स्ट फॉर्म राइट, एस और यस आएगा क्योंकि शी है ना, शी के अकॉर्डिंग एस और यस आएगा तो राइट्स बनेगा, इसीलिए राइट्स बना। राइट, शी राइट अ लेटर रोंग हो है, शी राइट्स अ लेटर होगा क्योंकि सब्जेक्ट इज शी। वह लेटर लिख रही है नहीं, वह लेटर लिखती है, इसलिए शी राइट्स। उसके बाद क्या बचा? लेटर बचा, तो वो ऑब्जेक्ट में आएगा, शी राइट्स अ लेटर। और इसी तरह से इसका आप नेगेटिव बनाइए तो राइट्स, राइट्स हमें इंडिकेट दे रहा है कि इसमें डज की हेल्प से नेगेटिव बनेगा, तो वर्ब के जस्ट पहले ये यहाँ पे राइट है, इट्स रॉन्ग, रायर लिखा गया है, तो ये देख लीजिए आप। शी डज नॉट, तो राइट से जस्ट पहले, तो जब आप डज नॉट लगाएंगे तो एस से एस कट हो जाता है, ठीक है। जब आप नेगेटिव में डज नॉट या डज आप सेंटेंस में इंक्लूड कर देते हैं नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए, तो आपने फिर राइट्स नहीं लिखना, फिर राइट हो जाएगा, क्योंकि एस एक सेंटेंस में एक ही बार आएगा, और वो डज में आ चुका है ना, वो आ चुका है। दैट्स वाई शी डज नॉट राइट अ लेटर, नॉट राइट्स अ लेटर। एंड इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? सिर्फ डज को आपको फर्स्ट प्लेस सब्जेक्ट से पहले रख देना और क्वेश्चन मार्क लगाना है। डज शी राइट अ लेटर, क्या वह लेटर लिखती है? तो ये आज हमने बात की सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो सिंपल बातें हैं, हैबिचुअल या रेगुलर बातें हैं, उनको हम किस तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, उनके नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ट्रांसलेशंस हम कैसे बनाएंगे। अब आज ही, जैसा कि टाइटल है या टॉपिक डिफाइंड है, कि आपको मैंने सीधी बात के साथ साथ उस बात को आपको रिवर्स करके कैसे बोलना है वो भी मैं आपको टेंसेस के साथ सिखाऊंगी। तो ये जो बात है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं वह लेटर लिखती है, ये तो सीधी बात हो गई, मतलब बिल्कुल आपने सिंपली बोला। अब आपको इसको रिवर्स करना है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब हिंदी में तो आप बड़ी इजीली इसको रिवर्स कर देंगे, क्या बोलेंगे आप? पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, वह लेटर लिखती है, लेटर उसके द्वारा लिखा जाता है। अब ये तो हिंदी में तो हम इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसी बात को हमें रिवर्स करने में, इंग्लिश में रिवर्स करने में क्या करना होगा? इसी बात को इंग्लिश में रिवर्स करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस आप सीख चुके हैं, यस, एक्टिव वॉइस आप सीख चुके हैं, क्योंकि टेंसेस जो होते हैं, टेंसेस की जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सभी क्या होती हैं? वो सभी एक्टिव वॉइस होती हैं। एक्टिव वॉइस मतलब जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव है, जिसमें जो डूअर है वो फर्स्ट प्लेस पे है। तो आपको सभी टेंसेस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस पे देखने को मिलेगा, और उसका सीधा मतलब यही है कि सब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस पे है तो सब्जेक्ट एक्टिव है, दैट्स वाई ये एक्टिव वॉइस है। आपको सिर्फ अब पैसिव वॉइस सीखना है। आपने सिंपल बातों का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव आपने सीख लिया है। ये एक्टिव वॉइस यू हैव अंडरस्टूड कि किस तरह से आपने एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है या एक्टिव वॉइस में बात करनी है। अब आपको पैसिव मतलब जिसमें सब्जेक्ट पैसिव हो जाए, जैसे पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, तो पुस्तक पहले आ गई ना, मेरे द्वारा बाद में आ गया, तो जिसमें आपका सब्जेक्ट पैसिव हो जाए वो इंग्लिश में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हमें सिखाएंगे पैसिव वॉइस, वो हम पैसिव वॉइस में सीखेंगे। और इसके लिए मैं आपको बिल्कुल, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सभी चीज़ों को, जैसे कि अब ये जो वॉइस के 5 गोल्डन रूल्स कह लीजिए या 5 स्टेप्स, मेन स्टेप्स, ये मेन स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स 5 स्टेप्स आपके सभी टेंसेस में काम आएंगे, तो ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं। और थोड़ा बहुत चेंज अगर आया
तो ज़्यादातर आपके स्टेप 2 में आएगा, सभी टेंसेस की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की, तो सिर्फ स्टेप 2 में चेंज आएगा एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, सीधी बात और उल्टी बात को रिवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो सिर्फ स्टेप 2 में चेंज आने वाला है, बाकी आपको बिल्कुल सेम रहेंगे ऑलमोस्ट आपके रूल्स। तो इसीलिए बिल्कुल 5 गोल्डन रूल्स हैं, इन्हें आप लर्न कर लीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो चलिए अब आज तो हम सिंपल एक्सक्यूज़ मी सिंपल प्रेजेंट टेंस को रिवर्स कैसे करना है वो सीखते हैं। तो फर्स्ट रूल तो अब देखिए, सब स्टेप फर्स्ट क्या है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। ऑब्जेक्ट मैंने बताया था क्या होता है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर जो भी है वो ऑब्जेक्ट है, आप उसे देखिए। तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, फिर आपने टेंस के अकॉर्डिंग, अगर आपका टेंस प्रेजेंट है तो इज एम आर आएगा, और हाँ पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप देखिए ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, रीड सीधा मेन वर्ब आ गई है ना, ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स इज एम आर, वॉज वर, विल, शैल नहीं है, हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी होगी, और वो आपको कौन बताएगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपने लगानी है, वो आपको बताएगा जो सेंटेंस है उसकी कैटेगरी। आप ब्रॉडली उसको देखेंगे, ब्रॉडली मतलब सिर्फ आप उसको ब्रॉडली तीन टाइम में देखेंगे कि ये प्रेजेंट है तो क्या आएगा, प्रेजेंट है तो सीधा सीधा इज एम आर आएगा, पास्ट है तो वॉज वर आएगा, और अगर फ्यूचर है तो विल शैल आएगा। ओके, और इसमें आगे थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहेंगे स्टेप 2 में, मेन यही है। नाउ अब देखिए आप, अगर बिल्कुल सिंपली बात करें तो एक्टिव कैसा होता है, देखो एक्टिव होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। पैसिव कैसा होता है, पैसिव में हमेशा ये जो सब्जेक्ट होता है ये एक्चुअली ये होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये हमें देखेंगे अभी। और हमेशा पैसिव वॉइस में कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब जरूर होती है, हेल्पिंग वर्ब जरूर होती है, और हमेशा ये फाइनल है, ये बिल्कुल फाइनल है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। जैसे रीड है तो रीड की थर्ड फॉर्म रीड, रेड होती है, स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। राइट है तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या, रिटन आएगी। और कुछ चीज़ें फिक्स है, जैसे हेल्पिंग वर्ब पक्का आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और बाय हमें लगाना है एज पर द सिचुएशन के द्वारा, बाय हमें बताता है के द्वारा किया गया ना। तो अब आप ये एग्जाम्पल देखिए, इट विल मेक इट मोर क्लियर, ये आपको बिल्कुल क्लियर करेगा। वो जो 5 रूल है वो ध्यान में रखिएगा। इसमें देखिए आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक एक्टिव वॉइस है, अभी हमने सीखा है कि कैसे इसको कन्वर्ट करना है। मैं बुक पढ़ता हूँ तो आई रीड अ बुक, ये आपको आ गया ये आपने कन्वर्ट करना सीख लिया, आई रीड अ बुक। अब इसका पैसिव बनाना है। फर्स्ट रूल क्या था, ऑब्जेक्ट को, फर्स्ट रूल था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सब्जेक्ट और वर्ब को निकाल के जो बच जाता है वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, और फर्स्ट स्टेप कहता है कि ऑब्जेक्ट को आप रख दो सब्जेक्ट की जगह, तो हमने सबसे पहले अ बुक रख दिया। दूसरा रूल कहता है कि आप देखिए टाइम क्या है, अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर में से कोई एक आएगा, पास्ट है तो वॉज वर आएगा, फ्यूचर है तो विल शैल आएगा। अब आप आई रीड अ बुक को पढ़ते ही आप बता देंगे कि मैम ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी कि ब्रॉडली ये प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में आ रहा है, और अ बुक के हिसाब से इज आएगा, एम आएगा, क्या आएगा, अ बुक के आगे इज आएगा। ओके, अ बुक देखो इज सिंगुलर के साथ इज लगता है, आई के साथ एम है, और आर कब आएगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, बहुवचन हो, ये तो आता ही है आपको। अ बुक इज, उसके बाद थर्ड रूल था वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखिए आप, थर्ड रूल क्या था, स्टेप थर्ड क्या था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब मेन वर्ब क्या है, रीड है मेन वर्ब, रीड की थर्ड फॉर्म क्या है, रीड की थर्ड फॉर्म है रेड, अभी बताया मैंने आपको। उसके बाद फोर्थ स्टेप कहता है बाय आएगा, यू हैव, ये देखो बाय, एट और टू भी कुछ कंडीशंस में लगते हैं, वो देख लेंगे हम किन कंडीशंस में लगते हैं, बट बाय आप अभी तो बिल्कुल बिगिनिंग है, तो आप देखिए स्टेप 4 में बाय आएगा। और जो फिफ्थ स्टेप है उसमें सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गया, बाय तक कर लिया। अब उसके बाद
लास्ट स्टेप है क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। सब्जेक्ट क्या है, आई को जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी हो जाएगा। ये रूल्स है छोटे छोटे, यू कैन रीड इट इन ग्रामर बुक्स। आपको तो सिर्फ इस लेक्चर से कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना सीखना है। रूल्स रेगुलेशंस आपको बहुत मिल जाएंगे बुक्स में, और आप उनको पढ़ भी लीजिएगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे इस लेक्चर के बाद। तो अब आपने क्या देखा कि हमने इस बात को रिवर्स कर दिया। आई रीड अ बुक इज़ रेड बाय मी। ये बिल्कुल रिवर्स हो गया कि मैं बुक पढ़ता हूँ और मेरे द्वारा बुक पढ़ी जाती है। अब पैसिव वॉइस में भी नेगेटिव अगर बात करनी है, अगर नेगेटिवली बोलना है कि बुक मेरे द्वारा नहीं पढ़ी जाती है, तो उसको नेगेटिव कैसे करेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा के। कोई भी हेल्पिंग वर्ब पक्का होएगी, जैसा कि आपको मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है हमेशा। तो बस आपने तो उसके आगे नोट लगा देना है। और इज़ नोट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, जब उसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इज़ंट आता है। जैसे डू नोट का डोंट, डज नोट, डजंट, एंड इज़ नोट, इज़ंट यहाँ बन गया है। उसके बाद अब इसको अपने इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछना है कि क्या मेरे द्वारा बुक पढ़ी जाती है। तो इसमें आप कैसे इसे क्वेश्चन बनाएंगे, सिर्फ आपने जो आपने सेंटेंस बनाया है, अ बुक इज़ रेड बाय मी, उसमें से इज़ को, हेल्पिंग वर्ब को निकाल के फर्स्ट प्लेस पे जब आप रख देंगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा कि इज़ अ बुक रेड बाय मी, क्या मेरे द्वारा बुक पढ़ी जाती है। तो ये आपने आज एक्टिव वॉइस में पॉजिटिव बात, एफर्मेटिव कैसे बोलना है, नेगेटिव कैसे बोलना है, इंटरोगेटिव में कैसे बोलना है वो सीखा। और पैसिव वॉइस में भी आपने बिल्कुल एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव आपने सीखा। अब एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए पैसिव वॉइस का। जैसे चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, ये एक्टिव वॉइस है। कैसे बोले, कैसे कह सकते हो ये एक्टिव है, क्योंकि जो डूअर है वो फर्स्ट प्लेस पे है। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे है, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सीधा। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि चिल्ड्रन जो डूअर है वो फर्स्ट प्लेस पे है। अब इसको आपने पैसिव कैसे बनाया, हमने 5 रूल याद किए हुए हैं। हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, स्वीट्स को पहले रख दिया। फिर दूसरा स्टेप कहता है कि कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब किसको देख के आएगी, टेंस को देख के। तो ये प्रेजेंट है तो इज एम आर में से कोई एक आएगा। तो स्वीट्स जो है वो प्लूरल है तो इज एम आर में से आर आएगा यहाँ पे। थर्ड रूल कहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब क्या है, लाइक है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक्ड आ गई। फोर्थ कहता है कि बाय आएगा, बाय आई वी हैव रिटन। उसके बाद फिफ्थ स्टेप हमारा ये कहता था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट चिल्ड्रन का ऑब्जेक्ट भी चिल्ड्रन ही रहेगा। जैसे आई का मी बन गया था, चिल्ड्रन का तो चिल्ड्रन ही रहेगा, देन फुल स्टॉप। सो इस तरह से एक्टिव को पैसिव बनाना और उनके नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव बनाना आज आपने सीखे। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को आपने किन सेंटेंसेस के लिए यूज़ करना है। पहले तो आपका माइंड वहाँ जाना चाहिए, हिंदी में कोई सेंटेंस आता है फिल्टर आउट कीजिए कि कौन सी कैटेगरी में हम जाएं जो हमें इसको ट्रांसलेट करना सिखाए। तो आपने आज सिंपल प्रेजेंट टेंस की सारी बातों को, अगर आप ये टेंस अच्छे से आ जाता है तो आप डेली रूटीन की जितनी भी बातें होती है बिल्कुल सही सही ट्रांसलेट कर लेंगे। उनको नेगेटिव बनाना, उनको रिवर्स करना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी अपनी बात को रिवर्स कहना भी आपने आज सीख लिया है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट। उसके लिए आज का जो आपका टास्क है वो ये है कि आपने एक पेज पूरा डेली रूटीन अपना लिखना है। अब आप उसे सोच के देखिए कि डेली रूटीन में किस तरह की बातें होगी। सारी बातें ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी। मैं सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, स्कूल नहाता हूँ, रेडी होता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, स्कूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ, सारी बातें इसी तरह से। वापस आता हूँ, ट्यूशन पढ़ता हूँ, लंच करता हूँ या वटेवर। तो इस तरह से सारी बातें ता है, ती है, ते है, ताहू में इस तरह से आएगी। सो टुडेज़ योर टास्क इज़, इसको लिख के देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत ही डिटेल में आज हमने किया है। सो आई होप दैट यू विल नॉट कमिट एनी मिस्टेक नाउ वाइल ट्रांसलेटिंग दिस पर्टिकुलर टेंस इनटू English. So that's all for today, and in next session we will start present continuous tense with its active and passive voice. So thank you for today.